ईसीजी के रिगार्डिंग, ठीक है। ईसीजी क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एसोसिएट विद इनिशिएशन एंड spread of cardiac impulses can be recorded for the surface of body in appropriate instrument। उन्होंने क्या बोला? जो हार्ट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ठीक है, वो कार्डियक इम्पल्स जो होता है उसको रिकॉर्ड करना बॉडी सरफेस के ऊपर से एक अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। तो इंस्ट्रूमेंट जो एक्सट्रीमली यूज़ किया जाता है उसे गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, और उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। द ग्राफिक रिकॉर्डिंग मेक ऑन मूविंग स्ट्रिप ऑफ पेपर। जिस पेपर में ये ग्राफिकल रिकॉर्डिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी और ईकेजी, ठीक है। द साइंस ऑफ द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इज़ अबाउट 100 ईयर ओल्ड, ठीक है। द टेक्निक क्या है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हार्ट से रिलीज़ होती है उसको डच फिजियोलॉजिस्ट होते हैं विलियम एंथोवन, उन्हीं को फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहा जाता है। उन्होंने क्लिनिकली इलेक्ट्रोग्राफी यूज़ किया था पेन रिकॉर्डर से, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? जो mm में होती है इसकी रिकॉर्डिंग, ठीक है, और स्पीड कितनी होती है? 25 mm/s, ठीक है। इट इज़ ऑलरेडी मैंशन दैट द मसल सेल ऑफ हार्ट आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू टाइट जंक्शन। मतलब टाइट जंक्शन से होती है। जब मैंने आपको पढ़ाया जंक्शन, टाइट जंक्शन वो जंक्शन होता है जिसके बीच में बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं होता है, सच एज द इम्पल्सिव ट्रैवल वेरी रैपिडली। जब बीच में गैप नहीं होगा तो जो सिग्नल्स है वो बहुत रैपिडली ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है, ठीक है, बहुत रैपिडली ट्रांसफ़र होंगे ओवर इंटायरली सेक्शन, चाहे वो एंटी, ठीक है, मतलब टाइट जंक्शन होने की वजह से लूप नहीं होता है, ठीक है। तो वेरी रैपिडली ओवर इंटायर सेक्शन, चाहे वो आर्टिकल्स हो चाहे वर्टिकल्स हो ऑफ द हार्ट, सो दैट दिस बिहेव सिग्नल यूनिट। द अमाउंट ऑफ करंट जनरेटेड, जो अमाउंट ऑफ करंट जनरेट होता है वो पूरी आर्टरी वेंट्रिकल में क्वाइटली हाई मूवमेंट होता है और एक फील्ड क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इंटायर बॉडी सरफेस में महसूस किया जा सकता है। द स्ट्रेंथ पोटेंशियल फील्ड गेट्स फीबल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव अवे फ्रॉम द हार्ट। द टिश्यू बिटवीन द हार्ट एंड द बॉडी सरफेस, जिससे वो जो करंट है वो पूरी बॉडी में बोलता है, उसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूम कंडक्टर। लाइक अ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, द करंट जनरेटेड बाय हार्ट इज अदर एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? आपकी बॉडी का जो एक ग्राफ होता है, जब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो नेगेटिव में होता है तो उसे बोलते हैं पोलराइजेशन। जब वो जीरो से होता है उसे डीपोलराइज, और जब जीरो से वो पॉजिटिव की तरफ आता है +20 +30, उसे क्या बोलते हैं? एक्शन पोटेंशियल ऑफ द बॉडी प्रोड्यूस वेरी स्लाइटली डिस्टॉर्शन ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ हार्ट, ठीक है। अब इसका जर्नी का तो नहीं पता, पर बात कर लेते हैं कि काम कैसे कर देते हैं। सो मतलब एक फिगर है, इलेक्ट्रोग्राफी टेक द राइट एंड लेफ्ट आर्म ईसीजी फॉर्म अ सीरीज ऑफ रिजेस ऑफ फरो। ईसीजी टेक अ पेशेंट टू लाइंग डाउन इज कॉल्ड रेस्टिंग। अगर ईसीजी को लिया जा रहा है जब पेशेंट को लेटा करके तो उसे क्या रेस्टिंग ईसीजी। बट ईसीजी टेक पेशेंट एक्साइटिंग इज कॉल्ड, जब नॉर्मल स्टेज में जो होगा जब ईसीजी लिया जाएगा तो उसे रेस्टिंग ईसीजी बोलते हैं। जब कोई पेशेंट स्ट्रेस स्टेज में है, एक्सरसाइज करके आ रहा है, तो उस दौरान जो उसका ईसीजी लिया जाएगा उसे स्ट्रेस ईसीजी बोलेंगे, ठीक है। फिर इन ईसीजी दे 3 इसेंशियल कंपोनेंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पी एक कंपोनेंट पी, दूसरा QRS, तीसरा T, और फोर्थ कंपोनेंट U कभी कभार ऐड किया जाता है। अब इनका मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। देखो ये P, फिर ये QRS, नीचे का लूप R जो हाई लूप जा रहा है R, फिर एक हल्का सा कर्विंग T, फिर एक नीचे U, हैव नॉट बीन प्रीवियसली इंक्लूड द फिजियोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी, ठीक है। अब P वेव करस्पॉन्डिंग क्या होता है? आर्ट्रिकल एक्टिवेशन को बताता है, ठीक है। मतलब आर्टरी का एक्टिवेशन, यानी जब लंग्स से आर्टरी में ब्लड आएगा तो ब्लड आर्टरी को स्ट्रेच होंगी तो P वेव उसको बताता है, ठीक है। QRS कॉम्प्लेक्स फास्ट वेव होती है। देखो इसका साइज़ कितना नैरो, क्योंकि बहुत जल्दी होती है, और ये वर्टिकल बताती है, ट्रांसमिशन ऑफ द एक्सिस्टिक थ्रू द पुरकिंजे फाइबर। जब SA नोड से AV नोड से होता हुआ किरण पुरकिंजे फाइबर से वर्टिकल में जाता है तो उसको कौन बताता है? QRS कॉम्प्लेक्स बताता है। और मतलब ये कब जनरेट होता है? जब आर्टरीज से ब्लड वर्टिकल में बहुत फोर्सफुली बाय द माइटल वॉल्व के थ्रू जाती हैं, थ्रू द पुरकिंजे फाइबर। एंड T वेव स्लो वेव्स होता है, ठीक है। और ये रिग्रेशन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम द वर्टिकल, जब ब्लड पूरा वर्टिकल से इंटायर बॉडी में निकल जाता है तो वर्टिकल श्रिंक हो जाएगा तो स्लो वेव होगा, उसे क्या बोलेंगे? T वेव बोलेंगे, ठीक है। अब द ड्यूरेशन ऑफ ईच इलेक्ट्रिकल इवेंट इज फॉलो, मतलब सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट होता है? इनकी ड्यूरेशन। U वेव फ्रिक्वेंटली अकर इन लार्ज हार्ट ऑफ एथलीट्स। U वेव फ्रिक्वेंटली किस में बड़ी देखी जाती है? जो एथलीट्स होते हैं, ठीक है। अब
द ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। द पी वेव की ड्यूरेशन लास्ट क्या हो सकती है 60 to 100 मीटर mm सेकेंड, ठीक है, सॉरी मीटर बोल दिया, ठीक। फिर 120 to 200 माइक्रो सेकेंड। पी आर इंटरवल, पी और आर के बीच में जो इंटरवल है उसे क्या बोलते हैं आर्टिको वेंट्रिकल कंडक्शन, और ये कितना टाइम लेगा 60 to 100 माइक्रो सेकेंड फॉर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एंड 200 माइक्रो सेकेंड ड्यूरेशन किसकी होगी टी कॉम्प्लेक्स की। द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल चेन रिकॉर्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इन नॉर्मल पर्सन और फॉलो क्या होगी 0.1 माइक्रोवोल्ट फॉर पी, 0.9 माइक्रोवोल्ट फॉर आर, 0.30 माइक्रोवोल्ट फॉर टी। मतलब 9 फिर 30 सॉरी 1 फिर 9 फिर 30 पर पहली डिजिट याद रखो, 0 के बाद 0.1 फॉर पी, 0.9 फॉर आर एंड 0.3 फॉर टी। अब इन्हीं के लिए क्यों क्यू आर एस के लिए क्यों नहीं मेंटेन करी, क्योंकि ये तीनों लाइन के ऊपर के ग्राफ हैं। क्यू आर एस लाइन से एक अगर वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो क्यू आर एस नीचे आ रहा है। The value, however, must be considered as absolute. There are important variation in cardiac potential record different distance for the heart. ECG की बात करें तो P wave indicate the impulse of contraction generated by SA node. मतलब SA node जो कंडक्ट जनरेट कर रहा है उसको किसके थ्रू दर्शाया जाता है P wave के थ्रू। इट इंडिकेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेटेड एज आर्टरीज डीपोलराइज पीरियड टू कंसंट्रेशन, ठीक है। फिर क्यू आर एस वेव क्या मतलब आर्टरीज डीपोलराइज यानी जीरो की तरफ जाना माइनस से, उसको कौन बता रहा है पी वेव बता रहा है। क्यू आर एस वेव किसको इंडेक्ट कर रहा है contraction for AV node to the wall of vertical and caused electric potential generate prior to concentration of vertical both P wave and QRS wave called depolarized wave। मतलब इसको दोनों को ही मिलाकर depolarized wave करेंगे कब, जब एट्रियल से वर्टिकल की ओर कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसको कौन बता रहा है QRS। आर्टरी जब depolarized हो रही उसको कौन बता रहा है P wave। The T wave represent the relaxation of vertical of recovery from the state of depolarization। T wave क्या बता रहा है जब वर्टिकल ने पूरा ब्लड बॉडी में सर्कुलेट कर दिया और वो रिकवरी कर रहा है डीपोलराइज से, वो वापस पोलराइजेशन में आ रहा है, यानी जीरो से या पॉजिटिव से वो वापस नेगेटिव की तरफ आ रहा है रेस्टिंग स्टेज में, उसको कौन बता रहा है टी वेव। इट अकर 0.25 to 0.35 सेकेंड आफ्टर द वर्टिकल कंसंट्रेशन। सो ईसीजी में दोनों ही चीज़ें बताई जाती हैं, चाहे वो डीपोलराइजेशन हो यानी नेगेटिव से जीरो की तरफ आना, या फिर वो रीपोलराइजेशन वेव्स हो यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आना। ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन कार्डियक मसल जो होंगी वो रिवर्स पोलैरिटी करेंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा। मैंने जो आपको बताया ना इनसाइड एंड नेगेटिव चार्ज आउटसाइड। डीपोलराइजेशन में क्या होता है नॉर्मली हमारी बॉडी पोलराइज रहती है, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, पर जब डीपोलराइज होता है तो बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव। वाइल इन अपोजिट इन डीपोलराइजेशन द आर्टरीज रीपोलराइज 0.15 to 0.20 सेकेंड आफ्टर पी वेव, बट atrial T wave is not observed in dominant and large QRS wave of vertical depolarization. Last not the least, the part of the baseline between two differentiation interval is called PQ interval and internal between beginning of Q wave and the end to the T wave। जो Q wave की एंडिंग और टी वेव की स्टार्टिंग होती है उसको क्या बोलते हैं QT वेव्स गैप, ये 0.35 सेकेंड का होता है। जो पी आर और टी ये तीनों ही अबव द बेस लाइन होती हैं, इसीलिए इनको पॉजिटिव वेव्स बोलते हैं। और क्यू एस वेव जो होती है बिलो द बेस लाइन होती है, इसीलिए इनको नेगेटिव वेव्स बोलते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। बिकॉज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ रिवील फैक्ट ओरिजिन एंड कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो कैसे पता चलता है कि आपका हार्ट एबनॉर्मल, जब कोई जितना करंट है उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है हार्ट में, तो वो हार्ट की हर एक सेकंड बहुत मायने रखता है, इसीलिए एक एक सेकंड की मीजरिंग करिए। पी कितना 0.1, QRS कितना 0.9, टी कितना 0.3 सेकेंड। अगर इससे ज़्यादा होता है तो यानी आपके जो हार्ट के वॉल्व्स हैं उसमें कुछ डिस्टर्बेंस आ गई है। यू वेव मोस्टली बड़ा किस में देखा जाता है एथलीट्स में। ECG provide method of evaluating existing event, arrhythmias and alteration in rhythm in heartbeat either time or force। टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि टिश्यू डैमेज है, कि ऐसे नोड प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, एनीमिया का केस है, ये सब देखा जाता है कि फ्लो ब्लड का नहीं बन रहा है, तभी तो पोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन का टाइम पीरियड लंबा हो जाएगा या कम हो जाएगा। अगर आप बीपी के पेशेंट ज़्यादा होंगे तो डीपोलराइजेशन का टाइम क्या होगा कम हो जाएगा। ठीक है, यही सब चीज़ें ECG के थ्रू देखी जाती हैं। आई होप आपको ECG समझ में आ गया होगा। ठीक है।